किसान की मेहनत हमारी जो रहती है वो उस पर निर्भर करती है। 14 या 16 क्विंटल वाले भी हमारे पास किसान साथी मिलते हैं, लेकिन औसतन जो किसान साथी हमारा यहाँ पर अपनी मेहनत से लेता है 10 से 12 क्विंटल उसको उत्पादन देखने को मिलता है। तो उसमें यदि साइलेज के रूप में आप देखो तो हमारा जो 1844 हाइब्रिड आता है, किसानों का चहीता हाइब्रिड है, और वो इसलिए किसान उसको लगाता है जो बायोमास किसान को चाहिए होता है, यानी कि प्रति एकड़ जिसको चारे के रूप में मक्का चाहिए होता है, लगभग 250 से 300 क्विंटल उसमें देने की क्षमता है। सिट्टे ठोस व मजबूत रहते हैं, जिससे किसानों को दानों की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है और ज़बरदस्त पैदावार देने वाला बाजरा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाजरा है, यानी कि सरकार ने इसको नोटिफाइड वैरायटी दे दी है कि जिस जिस क्षेत्र में ये लगा है वहाँ के किसानों की उम्मीदों पर ये खरा उतरा है। डॉक्टर साहब जी यूँ मेले में शेर किस तरह? जी बिल्कुल, चहीता हाइब्रिड हो तो उसको शेर ही बोला जाएगा जी। अच्छा, हाँ जी जंगल का शेर सुना था। बिल्कुल यूँ खेती बाड़ी वाला शेर बिल्कुल। सरसों की खेती में जो सबसे ज़्यादा चहीता और राज करने वाला जो हाइब्रिड है वो है 45 से 46, इसलिए हमने इसको बोला है खेती में सरसों का शेर जी। 45-46 वैरायटी का नाम है। बिल्कुल, जिस तरह जंगल का शेर जंगल में राज करे, हाँ जी, तो आपका दावा है भाई ये सरसों में राज कर रहा। बिल्कुल जी। कितनी पैदावार हुआ है इसकी? 10 से 12 क्विंटल की पैदावार किसान साथी इसके पूरा तो 14 वाले भी आ गए। बिल्कुल, आप 10 से 12 पेट करे और फिर शेर बताओ किस तरह? बिल्कुल, जो किसान की मेहनत अपनी रहती है, मेरे भाई किसान की मेहनत हमारी जो रहती है वो उस पर निर्भर करती है। 14 या 16 क्विंटल वाले भी हमारे पास किसान साथी मिलते हैं, लेकिन औसतन जो किसान साथी हमारा यहाँ पर अपनी मेहनत से लेता है 10 से 12 क्विंटल उसको उत्पादन देखने को मिलता है। और अगर किसान साथी मैं आपको बताऊं तो पायनियर कंपनी एक अग्रिम बीज कंपनी है जो कि सरसों नहीं 4 फसलों पर मुख्यतः काम करती है। कौन कौन सी? मक्का, धान, बाजरा और सरसों की हमारे मुख्यतः फसल इंडिया में हम काम करते हैं, भारत में, और सभी फसलों में हम नंबर 1 कंपनी है और सभी फसलों पे किसान हम पे लगभग 70 से 80% विश्वास करता है कि मैं पायनियर के बीज लगाऊं और एक अच्छा उत्पादन लूं। अच्छा चलो, सरसों का तो आपने बता दिया, शेर है। मक्के की बात हाँ करें, जी। मक्के का आजकल बड़ा ट्रेंड में चला है मक्का, क्योंकि मक्का का जो है साइलोज में बहुत सारी जगह पे अचार बनाने के वास्ते मक्के की जो पैदावार तो बढ़ ही रही है, जी जी। खपत भी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कौन सा बीज है आपके पास, कैसे वो मिलेगा, कितनी उसकी पैदावार है? बिल्कुल, हमारे पास अगर हम पूरे अपने उत्तर भारत में या हरियाणा, पंजाब की यदि बात करूं तो हमारे यहाँ पर फरवरी मार्च में ज़्यादा मक्के की बिजाई होती है। तो उसमें यदि साइलेज के रूप में आप देखो तो हमारा जो 1844 हाइब्रिड आता है, किसानों का चहीता हाइब्रिड है, और वो इसलिए किसान उसको लगाता है जो बायोमास किसान को चाहिए होता है, यानी कि प्रति एकड़ जिसको चारे के रूप में मक्का चाहिए होता है, लगभग 250 से 300 क्विंटल उसमें देने की क्षमता है। साथ ही साथ जो प्रोटीन एक तरीके से जो दाने में आता है 1844 में किसान साथियों को ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे हमारा जो डंगर अपन बोलते हैं पशु तंदुरुस्त रहता है जी। और साथ ही जो दाने की अगर बात करें, दाने में जो किसान साथी लगाते हैं वो हमारा 1899 वैरायटी रहती है, लगभग 110 दिन की वैरायटी है और 45 से 50 क्विंटल उत्पादन देने की उसकी क्षमता है। और यदि बात करेंगे एक सेलिंग प्रतिशत हमारा रहता है, यानी कि आप प्रति बुट्टे को यदि निकाल के देखेंगे उसमें दानों की मात्रा प्रति बुट्टे में जो रहती है 1899 में, स्प्रिंग के समय में जो भी मक्का लगने वाला उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग परसेंटेज रहता है। अच्छा, बक्के नारा और दूसरा बीज कौन से की बात को? बाजरे का आपने पंखा सा भी बना रखा जी जी पिछली साइड में। हाँ जी। तो बाजरे की वैरायटी कौन सी है? वो पहले तो मैं आपका क्लियर करना चाहूँ, जो पंखा नहीं है एक ढाल है, किसान की ढाल। जैसे आपने देखोगे कि बाजरे की जो फसल होती है वो विषम परिस्थितियों में तैयार होता है, जैसे कम बरसात हो गई है, कम पानी गया है। हालांकि मैं आपने दिखाऊं, अंदर आ जा भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं आपने दिखाऊं तो ये जो है बाजरे के सिट्टे हैं, और बाजरे के सिट्टे जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से एक जो है गत्ते पे लगा रखे। हाँ, ये थोड़ा हवा में नीचे हो रहा था। पायनियर 86 M94 हर किसान की डाल। तो हर किसान की डाल किस तरह, ये हर किसान की डाल है। देखिए, बाजरे की खेती में क्या रहता है कि हमारा किसान साथी कई बार जैसे वर्षा कम रह जाती है, पानी नहीं होता किसान साथी, तो ये ऐसा बाजरा है कि कोई भी परिस्थिति हो, बारिश कम हो, ज़्यादा हो, या लेट भी जाइए हो, अर्ली भी जाइए हो, हर किसी परिस्थिति में ज़्यादा उत्पादन देने वाला बाजरा है। साथ ही कम समय में पककर तैयार हो जाता है। सिट्टे ठोस व मजबूत रहते हैं, जिससे किसानों को दानों की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है और ज़बरदस्त पैदावार देने वाला बाजरा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाजरा है, यानी कि सरकार ने इसको नोटिफाइड वैरायटी दे दी है कि जिस जिस क्षेत्र में ये लगा है वहाँ के किसानों की उम्मीदों पर ये खरा उतरा है। अच्छा, मोटे अनाज खाने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मोटे अनाज खाने चाहिए जी, मिश्रित मोटा अनाज खाना चाहिए। मक्का, बाजरा
और जो भी हम कर रहे हैं उस चीज़ की हमें करें, ताकि जो भी समस्या बढ़ रही है आजकल, बीमारियां बढ़ रही हैं, मोटापा बढ़ना, वो एक ऐसा हो सकता है कि हम गेहूं का आटा बार बार सेवन कर रहे हैं तो उस कारण से भी मोटापा बढ़ रहा है। तो मैं बिल्कुल जो भी किसान साथी, आपके जो भी दर्शक हैं, उनको बोलूँगा कि मोटा अनाज का सेवन आज की जीवन में उनको जरूर करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, एक यहाँ हिसार मेले में एक साथी का दावा था, जी। गेहूं का बीज था उसके पास, हाँ जी। और शुगर फ्री होने का दावा कराया। हाँ जी, हो सकता है शुगर फ्री? बिल्कुल शुगर फ्री भी काफ़ी हमारा भारत जो एग्रीकल्चर में आगे बढ़ चुका है और ऐसी वैरायटियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। आप यदि बात करोगे तो हमारे पास भी ऐसी कई वैरायटीज़ हैं जो किसानों को अच्छे उत्पादन के साथ साथ उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो सेहत पे भी अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, मेले में इस बार किस तरह का रुझान रहा? क्या किसान इंटरेस्टेड हैं, आ रहे हैं लोग यहाँ पे? जी जी, मेले में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला और काफ़ी मात्रा में किसान साथी हमारे जुटे भी, लेकिन कुछ कारणवश जैसे इस बार फसलें अच्छी नहीं रही हमारे हरियाणा प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं वो दुख की तो बात है। जो रुझान रहता था किसानों के मन में, उस तरीके से थोड़ा सा रुझान कम है। बाकी किसान आज भी बढ़ चढ़ कर अपने मेले में पहुंच रहे हैं जी। अच्छा, सरकार के इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं मेलों से किसान को और कंपनियों को मिलता है फायदा? बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा तो जो हमारे किसानों को ही मिलता है जी। चाहे कोई मेला ही किसान का है। हाँ, मेला ही किसानों का है। और यहाँ पर वो एक ही जगह पर एक ही समय पर कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो आज के एग्रीकल्चर युग में अपने आ रही है वो ज़्यादा देख पाता है, समझ पाता है अच्छे से, उसके बारे में चर्चा उसके साथ हो पाती है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं तो सरकार से बोलूँगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म हमें ब्लॉक लेवल पर भी करवाने की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारा जो किसान है अच्छे से इस बारे में जानकारी जुटा पाए कि किस समय पे फसल बोने से पहले या फसल के समय में इस पर क्या क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए जिससे उसको अच्छा फ़ायदा मिले।